रामकृष्ण कुटीर के लिए न केवल जगह के लिए अथक प्रयास किया, बल्कि उसके भवन के लिए भी धन जुटाया और स्वयं खड़े रह के, जैसे अपना मकान बनवाते हैं उसे खड़े रह करके पूरा का पूरा भवन बनाया। और उसके बाद में उसके रीति रिवाज इस तरह से रामकृष्ण कुटीर का संचालन और हो, ये सारे की सारी जो है वो उन्होंने ही जो है वो संचालन का सारा नए सिरे से नीतियां और बनाई। 33 वर्ष की आयु में घर छोड़कर कुटीर में निवास करना शुरू कर दिया। स्वयं श्री तोमर एक अच्छे साहित्य, संगीतकार, कलाकार, नाटककार थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें कुछ पुस्तकें बहुत ही लोकप्रिय है। नित्य सिद्ध संत श्री स्वामी जपानंद महाराज, भजनामृत, जय भगवान 51, संत स्नेह पत्रावली, जो जपानंद जी ने इनको 900 पत्र लिखे हैं, उनके पत्र के रूप में संत श्री पत्रावली, इसका उन्होंने संपादन तथा प्रकाशन कराया एवं अनेक स्मारिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन कराया। आकाशवाणी में भी स्वर्गीय श्री तोमर ने सन 1979 से लेकर 1993 तक वार्ताएं प्रसारित हुई हैं आपकी। आपने अनेक गीतों की रचना की है, जिसमें रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद की महिमा में अनेक गीतों की न केवल रचना की है, बल्कि उनको आपने म्यूजिक भी दिया है। आप स्वयं भी बहुत अच्छे गायक थे। आपने बंगला भाषा की पुस्तक आत्माराम की आत्मकथा का अनुवाद किया, गुजराती भाषा की पुस्तक भक्ति तत्व का हिंदी में अनुवाद किया, शारदा पीठ बेलूर मठ से प्रकाशित ऑडियो कैसेट में स्वर्गीय तोमर द्वारा रचित भजनों को समाहित किया गया तथा विवेकानंद जी की अमर कहानी ऑडियो कैसेट में भी आपके भजनों को समावेश किया। प्रसिद्ध सत्संग भवन आनंद निकेतन, जो हेड पोस्ट उसके पास में है, में सन 1986 से 1989 तक आपने प्रवचन, भजन, सत्संग का संचालन किया। आपने 21 धार्मिक नाटक लिखे और न केवल लिखे, बल्कि स्वयं ने जो है उनका मंचित भी किया, निर्देशन भी किया और कुछ नाटक 8 अंकों के भी लिखे, जिसमें भगवान बुद्ध एवं शंकर दिग्विजय बहुत प्रसिद्ध है। बुद्ध का अभिनय आपने स्वयं ने किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वर्गीय श्री तोमर आजीवन कुटीर के अध्यक्ष रहे। आपकी सीडी का लोकार्पण भी थोड़ी देर पश्चात करेंगे, जिसमें रामकृष्ण कुटीर का विवरण है और श्री तोमर साहब के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का वर्णन है। व्यास कॉलोनी में आने पर आपने व्यास कॉलोनी में विवेकानंद साहित्य को प्रचार प्रसारित किया और जय भगवान अभिवादन, कोई राम कहते हैं, राम राम, कोई कृष्ण, कोई शिव, तो उन्होंने कहा कि जय भगवान में सब आ जाते हैं, राम कृष्ण शिव सब। तो जय भगवान का जो अभिवादन है वो उन्होंने स्वामी जपानंद जी महाराज की कृपा से या उनके द्वारा दीक्षित होकर के जय भगवान का अभिवादन प्रारंभ किया और उनका नाम ही जय भगवान परिचय के रूप में हो गया कि ये जय भगवान आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द ही हो गया। यहाँ ये जो सत्संग रोज हो रहा है पिछले 6 वर्ष में, इसमें स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह जी खिच्ची और स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी तोमर दोनों के अथक प्रयास से और 6 वर्ष पूर्व यहाँ इस सत्संग का प्रारंभ हुआ और लगातार स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह जी खिच्ची तथा स्वर्गीय श्री तोमर साहब के ही आशीर्वाद से, उन्हीं के चमत्कार से निरंतर बिना गतिरोध के नित्य ये सत्संग शाम के समय होता है। क्योंकि ओपन एयर थिएटर है, इसे कोई बरसात आ जाए या आंधी तूफान आ जाए तब तो अलग बात है, अन्यथा ये सत्संग जो है नित्य हो रहा है। इसमें जो है महती कृपा जो है स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी खिच्ची तथा श्री तोमर साहब का ही चमत्कार मानता हूँ। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, टूल्स की तरह से हैं। मैं तोमर परिवार का बहुत ही आभारी हूँ। श्री घनश्याम जी तोमर, श्री भीमसेन जी तोमर, डॉक्टर N.K. तोमर, महाराज श्री ने कालजी स्नातन में ऋणों का वर्णन किया है।
ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो ये तीनों भाई ऋषि ऋण भी चुका रहे हैं, पितृ ऋण भी चुका रहे हैं। ऋषि ऋण में तो ईशावास्य उपनिषद का 500 पुस्तकें आपने छुपाई निःशुल्क वितरण के लिए, उसमें हजारों रुपए खर्च हुए होंगे। 500 पुस्तकें निःशुल्क वितरण, सबको निःशुल्क वितरण करेंगे। और पितृ ऋण के रूप में आपके जो भी बच्चे हैं उनमें भी इतने संस्कार हैं, आध्यात्मिक संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। मैं पूरे तोमर परिवार का साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक उपनिषदों की बात है, मैं एक दो वाक्य कहना चाहूँगा कि उपनिषदों को लिखने पढ़ने से कोई बात नहीं बनती है। उपनिषदों को जिया जाता है, जैसे कि महाराज श्री जी रहे हैं, व्यवहार में आचरण में लाया जाता है। लिखना पढ़ना बोलना तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन आचरण में व्यवहार में जब आए तभी जाके इसकी सार्थकता है। उपनिषद हमारी आध्यात्मिक प्रयोगशालाएं हैं। मैं महाराज श्री का पुनः आभार प्रदर्शित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।